आध्यात्मिक वक्ता श्रद्धेय भैया जी श्री धीरज सेठ जी के ओजस्वी विचार नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए शंखनाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। राम राम जी। हमारे YouTube चैनल शंखनाद के सभी सम्मानित दर्शकों को प्यार भरी राम राम। आज से हम एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं और इससे पूर्व के हम शुरुआत करें। तीन प्रश्न हैं जो मेरे दिल में दिमाग में कई दिन से घूम रहे थे। विषय की शुरुआत हो उससे पहले ये तीन प्रश्न, जिसमें से कुछ के प्रश्न का उत्तर ऑलमोस्ट सभी को पता है। प्रश्न नंबर 1, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, यह जानना चाहता हूं कि इस समूचे ब्रह्मांड में ईश्वर ने क्या बनाया। बहुत साधारण सा प्रश्न है और इसका बड़ा साधारण सा उत्तर है। आपके दिल में भी ये बात आएगी क्या बच्चों जैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जब तक हम शुरू के इन तीनों प्रश्नों को पर बात नहीं करेंगे तब तक हम अपने विषय पर पहुंच नहीं सकते। ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड में क्या बनाया? आपका उत्तर मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि यह पूरा ब्रह्मांड, समूचा ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया। अब प्रश्न संख्या 2, जिसका उत्तर या जिस प्रश्न को सोचकर सुनकर आप सभी के उत्तर अलग अलग होंगे। नंबर 1, ईश्वर ने समूचा ब्रह्मांड बनाया, लेकिन इस समूचे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी चीज, या यूं कहें कि ईश्वर द्वारा बनाई गई समस्त कलाकृतियों में सबसे उत्कृष्ट कलाकृति कौन सी है? यहाँ सबके मत अलग अलग हो सकते हैं। कोई समुद्र बोलेगा, कोई पृथ्वी बोलेगा, कोई हिमालय बोल सकता है, कोई वायुमंडल बोल सकता है, हम सौरमंडल भी कह सकते हैं, आदि आदि आदि। ईश्वर द्वारा बनाए गए पदार्थों में, बनाई गई वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट वस्तु कौन सी है? सबके अलग अलग उत्तर है, लेकिन जो मेरी समझ काम करती है, ईश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन जो भी कुछ ईश्वर ने बनाया उसमें सबसे उत्कृष्ट कलाकृति जो ईश्वर ने बनाई उसका नाम है मनुष्य। 2 प्रश्न हुए। अब यदि आप दूसरे प्रश्न के उत्तर से सहमत हैं तभी इस विषय पर आगे चलने में आनंद है। तीसरा प्रश्न, जब ईश्वर की उत्कृष्ट कलाकृति मनुष्य है तो वर्तमान समय में मनुष्य की स्थिति दयनीय क्यों? यह आज का विषय है। प्रश्न दोबारा मैं उठाता हूं, जब मनुष्य ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है तो फिर वह दयनीय स्थिति में क्यों है? यह प्रश्न है। इससे पहले कि हम इसकी व्याख्या की ओर चले, प्रकाश डालें, एक निवेदन आपसे यह है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह विषय, यदि हम सोच रहे हैं कि कुल 5 या 10 मिनट की पोस्ट में क्लियर हो जाएगा, 10 से 5 मिनट का यह एपिसोड नहीं है। इसके लिए लगभग 10 से 15 पोस्ट हमारी जो आगे आने वाले दिनों में होंगी वह इसी विषय से संबंधित होंगी। इसलिए आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया, तो आप तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगले विषय और इससे और भी अधिक महत्वपूर्ण विषय हैं, कहीं कुछ आपसे छूट ना जाए। इसलिए इस चैनल को आप अभी शंखनाद को सब्सक्राइब करें, और यदि आप सहमत हैं तो आप शेयर करेंगे ही, ये हमें विश्वास है। आइए हम विषय की ओर चलें। एक बार पुनः प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाई गई कलाकृतियों में सबसे उत्कृष्ट कलाकृति है तो वर्तमान समय में मनुष्य की ऐसी दयनीय स्थिति क्यों? उत्तर, बात शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से।
यहाँ जो भी आपके दिमाग में चल रहा है यही कि हम विज्ञान ने कितनी उन्नति कर ली, कितनी प्रगति कर ली, हम कहाँ पहुँच गए, हम चांद पर मंगल पर पहुँच गए इत्यादि, इस विषय को भी उठाएंगे आगे। लेकिन अभी हम शुरुआत में, आरंभ में हम श्री रामचरितमानस जी की शरण में जाते हैं। सुंदरकांड। जामवंत जी ने जब तक हनुमान जी को उनकी शक्ति का बोध नहीं कराया था, तब तक श्री पवन सुत, श्री केसरी नंदन भक्तराज हनुमान स्वयं को एक साधारण वानर से अधिक नहीं समझते थे। जब जामवंत जी ने उन्हें आत्मबोध कराया, उन्हें उनकी शक्ति का परिचय कराया, तब हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि वह कौन है, और उन्होंने एक ही छलांग में असंभव कार्य कर दिखाए। कथा हम सभी को मालूम है, हम उस विषय पर नहीं जा रहे। हमारा जो विषय है वो यही है कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का बोध कब हुआ, जब जामवंत जी ने उन्हें इससे परिचित कराया। उदाहरण संख्या 2, चूल्हे की राख। चूल्हे की राख पर, चूल्हे की अग्नि पर जब राख की एक परत छा जाती है, तब वह आंच, वह अग्नि धीमी हो जाती है, उसका ताप कम हो जाता है। जिस समय उस अग्नि के ऊपर से उस राख को, हम राख की परत को हटा देते हैं, तब वही प्रचंड अग्नि दीप्यमान होकर अपना ताप बखेरने लगती है और धधकते हुए अंगारे हमारे समक्ष, हमारे सामने आ जाते हैं। तीसरा उदाहरण, सूर्य। जिस समय सूर्य के ऊपर बादलों की और कोहरे की परत आ जाती है, उस समय प्रकृति ठंडी हो जाती है, शीतलता आ जाती है। और वही सूर्य जिस समय बादल और कोहरे की चादर से अलग होता है, वही वातावरण पुनः तापयुक्त हो जाता है, तापमान गर्म हो जाता है, वायु गर्म हो जाती है और वातावरण की ठंडक जो है वो कम हो जाती है या खत्म भी हो जाती है। यहीं से हमारे इस प्रश्न के उत्तर में दूसरा मोड़ आ जाता है कि हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन भी सूर्य की भांति है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां, अनेक प्रकार के जो भी हमारे समाज में चल रहा है, जब आ जाते हैं तो हमारा शरीर, हमारा जो एक उज्जवल शरीर है, हमारा जो सूर्य की भांति चमचमाता हुआ यह मानव शरीर है, हमारे विचार, हमारे क्रियाएं, हमारे क्रियाकलाप, हमारी सोच, हमारा काम करने का ढंग, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा व्यापारिक जीवन, हमारा व्यवहार, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। और यह उसी अंगारे के ऊपर, धधकते अंगारे के ऊपर एक राख की परत है। उसी चमचमाते सूर्य के ऊपर हमारे कुकर्मों के बादल और हमारी गलत सोच का कोहरे की चादर ने हमारे उज्जवल सूर्य को अपने आगोश में, अपनी चादर में समेट लिया है। यह चीज समझने की है। हम लोग कह सकते हैं कि आज ईश्वर ने हमको समुद्र बना करके दिया, ईश्वर ने हमें वायु बना के दिया, ईश्वर ने पृथ्वी बनाई। ठीक है, सब बातें ठीक है। हम आज मछली की तरह क्या हुआ नहीं तैर सकते, तो हमने समुद्री जहाज बना लिए। हम चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकते, हमने हवाई जहाज बना दिए। जिस समय यह पृथ्वी मनुष्य को मिली थी बिल्कुल बंजर थी, खंडर थे, ऊंची ऊंची चट्टानें थी, हमने इसको समतल बना लिया, हमने इसको खेती के लायक बना लिया। हम इस पृथ्वी पे क्या काम ऐसा है जो नहीं कर सकते। हमने ऐसे ऐसे प्रक्षेपास्त्र, ऐसी ऐसी मिसाइल बना ली। हमने मेडिकल साइंस में कितनी तरक्की कर ली। हमने परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कहाँ कौन सा विषय ऐसा है जिसमें हमने उन्नति और प्रगति नहीं की। बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को।
बिल्कुल सही है। लेकिन यह जितनी भी उन्नति और प्रगति हम देख रहे हैं, यह सारी बाहरी जगत की है। हमने जितना बाहर से प्रकाश देखा है, उतना ही हमारे भीतर अंधकार है। हम बाहर से धनवान हो गए और भीतर से निर्धन हो गए। हम भीतर से उतने ही प्यासे हैं जितना पानी हमारे सामने रखा है। जितनी रोशनी हम बाहर देखते हैं, उसकी कई लाख गुना अंधेरा, अंधकार हमारे भीतर हो गया है। हमारे समाज में आज दुनिया की दूरियां तो कम हो गई, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ गई दिलों की दूरियां। आदर्श जीवन शैली खत्म हो गई। हम कहाँ से कहाँ हो गए, चरित्रहीन हो गए। हमारी बुराइयों ने, हमारे कुकर्मों की राख ने, हमारी गंदी सोच के बादलों ने हमारे जीवन रूपी सूर्य को, आदर्श जीवन शैली की अग्नि को अपने भीतर छुपा लिया है, अपने भीतर छुपा लिया। प्रश्न की ओर आपका फिर से ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। वर्तमान समय में मनुष्य की दयनीय स्थिति का क्या कारण है, जबकि यही मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्ट क्रिया है, उत्कृष्ट कला है। आगे चलते हैं। एक अच्छे से अच्छे कागज के ऊपर अगर महंगे से महंगा रंग भी बिना किसी तरीके के उड़ेल दिया जाए, तो हम उस कागज को भी खराब कर रहे हैं और उस रंग को भी खराब कर रहे हैं। यही स्थिति तो हमारी है। अगर उसी कागज के ऊपर एक अनुभवी, एक चित्रकार अपने ब्रश से, अपनी तूलिका से, उसी रंग की सहायता से उसके ऊपर अगर कोई आकृति बना दे, तब वह चित्र बन जाता है। सड़क के किनारे पड़ी हुई एक चट्टान जो लोगों की ठोकरें खाती है, एक समझदार और एक अनुभवी मूर्तिकार ने उसको उठाया और उसको उठा करके साइड में ले जा करके अपने औजारों की, अपने उपकरणों की सहायता से, दिन रात की खटखट की मेहनत से उसको तराश करके इतनी सुंदर मूर्ति बना दी कि उस मूर्ति को उठा करके मंदिर में स्थापित कर दिया गया और वह मूर्ति श्री विग्रह बनी, जिसके ऊपर प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, भोग लगते हैं, मेले लगते हैं और उसी विग्रह के दर्शन करके लोग अपने भाग्य को सराहते हैं। जबकि चट्टान वही थी, कागज वही था। अब चलते हैं इसके पीछे की दशा क्या है। यदि हमें भी अपने व्यक्तित्व को इसी प्रकार एक मूर्तिकार और चित्रकार की तरह कोई सुंदर रूप देना हो, तब इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में चित्रकार भी हम स्वयं हैं, मूर्तिकार भी हम स्वयं हैं, दोनों हम स्वयं हैं। और जो चित्र बनेगा और जो मूर्ति बनेगी, वह चित्र और मूर्ति हमारा स्वयं का व्यक्तित्व जो है वह निखर के आएगा। वही वास्तविक चरित्र और वही वास्तविक मूर्ति है। जितना अच्छा चित्र या जितनी भी अच्छी मूर्ति बनाना चाहते हैं, हमें उतनी ही अधिक मेहनत, उतना ही अधिक परिश्रम करना होगा। और यह परिश्रम ज़्यादा दिन का नहीं है। हम जो ही अभ्यस्त हो जाएंगे, हमें धीरे धीरे यह परिश्रम हमारी आदत में शामिल हो जाएगा और हम निरंतर अपने सुंदर चरित्र को निखारते चले जाएंगे। और इसी परिश्रम का नाम है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला इसी मेहनत को बोलते हैं। जिनको ये कला आ गई, निसंदेह वह व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि वह मानव से महामानव और देव से देवता और पुरुष से महापुरुष बनता हुआ चला जाता है। ये कैसे आएगा? जीवन जीने की कला हम कैसे सीखेंगे, इस विषय पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। नंबर 1, सबसे पहली बात तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे भीतर अंधकार है। इंसान गलतियों का पुतला है।
यह मानना होगा। लेकिन उसके लिए यह नहीं कि हम तो गलतियों के पुतले हैं, गलतियां ही करेंगे। गलतियों को सुधारने वाले को भी इंसान कहते हैं। हम इंसान हैं, इसलिए हमें यह स्वीकारना होगा कि हमारे भीतर अंधकार है, नंबर एक। दूसरा, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। इच्छा शक्ति कि हम अपने इस अंधकार को खत्म करना चाहते हैं, यह इच्छा शक्ति भी जरूरी है। तीसरा चाहिए आत्मबल, और चौथा चाहिए आत्मबोध। तब जाकर के हम जीवन जीने की कला के कुछ बिंदु पे विचार कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अब आई बात, जब हमारे पास इतना सब कुछ है, क्या हमारे पास जीवन जीने की कला यदि न होती तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? आप बिल्कुल ठीक कह रहे। एक डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, या न्यूरोलॉजिस्ट है, या बीडीएस है, एक इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई सीएस है, कोई पायलट है, कोई व्यापारी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इंजीनियर है, कोई भी है, एक्स वाई जेड। जो उन्होंने पढ़ाई करी, उस पढ़ाई को ही तो कला कहते हैं। अगर एक टेलर, अगर एक दर्जी हमारा कुर्ता सिलता है, पैंट सिलता है, शर्ट सिलता है, तो उसके पास सिलाई की कला है। हमारी गृहिणियाँ अगर खाना बना रही हैं तो उनके पास पाक कला है। अगर हमारी माताएं बहनें कढ़ाई और बुनाई कर रही हैं तो उनके पास कढ़ाई, बुनाई, सिलाई की कला है। चिकित्सक के पास चिकित्सा की कला है। हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारे पास जीवन जीने की कला नहीं है। हमारा सारा फोकस, हमारे सारे प्रयास इस बाहरी चकाचौंध को हासिल करने के लिए हैं। अपने भीतर ना तो झांकने का हमारे पास समय है, ना अपने भीतर कुछ विचार करने का हमारे पास समय है। इन सब बातों के साथ हमें जीवन जीने की कला का बोध, आत्मबल के साथ ही हमें जीवन जीने की कला के कुछ सोपान हमें पता लग सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आत्मशोधन एक, आत्मनिर्माण दो, और आत्म सहयोग के बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। जितना परिवार से हम प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम हमें अपने आप से भी करना है, अपने चरित्र से भी करना है, अपने व्यक्तित्व से भी करना है। यदि हमें जीवन जीने की कला आ गई, तब नज़ारे बदल जाएंगे, तब यह दुनिया बदल जाएगी, तब हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा काम करने का ढंग बदल जाएगा। और जब तरीके बदल जाते हैं तो फिर परिणाम बदल जाते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के दो ही तरीके बने हैं, या सही या फिर गलत। हम अपने जीवन को गलत प्रकार से जी रहे हैं, इसी करके उसका जो परिणाम है हमारे समक्ष गलत है। हो सकता है आपको अपने परिणाम सही लगते हों। अगर आपको अपने परिणाम सही लगते हैं तो बस एक बार यह सोचिए कि क्या हम यही सब काम करने के लिए आए थे? क्या हमारे आने का प्रयोजन यही है? क्या हमारे भीतर अंधकार नहीं है? क्या हमारे भीतर अशांति नहीं है? इस पर विचार करें। हम आज की बात को यहीं विराम देंगे। आज एक बात हमारी बिल्कुल क्लियर हुई। प्रश्न संख्या 3 कि मनुष्य जीवन, आज यदि मनुष्य ईश्वर की द्वारा निर्मित सबसे उत्कृष्ट कृति है तो उसके दयनीय दशा का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है क्योंकि मानव मात्र के पास आज जीवन जीने की कला का अभाव है। आज की बात यहाँ समाप्त। कल से जो आपको सुनने को मिलेगा, जीवन जीने की कला कैसे आएगी, उसके लिए हमें क्या प्रयास करने हैं, हमें अगले कदम कौन से हैं, ज़्यादा नहीं 2, 4, 5, 10 एपिसोड के अंदर जीवन जीने की कला का पाठ हम विश्राम करेंगे। देन उसके बाद फिर अगले विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आज की बात समाप्त। चैनल सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट ज़रूर दें ताकि हमें आपके विचार पता लगे। आज की बात को प्रणाम। राम राम जी।